हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। किरचॉफ ने सर्किट से रिलेटेड दो लॉज दिए जिसमें ये बताया गया कि चार्ज और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से वर्क करता है किसी भी सर्किट में। फर्स्ट लॉ उसका कहलाता है केसीएल। केसीएल मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है पहले एक समझ लीजिए। वायर से मान लीजिए कि वायर है और इस वायर के आगे हमने दो वायर और कनेक्ट किए, ये बन गया यहां पर इसका एक जंक्शन। ओके, तब क्या होगा, इस जंक्शन पर कोई करंट आ रही है आई क्या देते हैं, आई नॉट क्या देते हैं, कुछ भी कह दीजिएगा। अब यहां से जंक्शन पर से ये करंट ब्रेक होगी भाई दो पार्ट्स में, यानी कि यहां हो गई I1 और यहां मैं मानता हूं कि ये I2। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ that at junction, okay, the algebraic sum of current is 0, यानी कि इन करंट का algebraic sum कितना होगा, 0। अब algebraic sum क्या है, algebraic sum मतलब कि अगर मैं जंक्शन पे आने वाली करंट को पॉजिटिव लूं और जंक्शन से जाने वाली करंट्स को क्या लूं, मैं नेगेटिव लूं, तब कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, यानी कि समेशन जो खुलेगा वो कुछ इस तरीके से खुलेगा, I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं अलजेब्रिक सम। इस जंक्शन पर करंट का 0 होगा। और हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इस लॉ का जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा कि करंट कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी कि सम ऑफ द करंट। ओके, नाउ इसका सेकंड लॉ जो है वो कहलाता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है इसमें देख लेते हैं। ये लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में, कोई सर्किट है और इसमें रेजिस्टेंस है, कुछ करंट फ्लो कर रही है और कुछ यहां पर V वोल्ट की बैटरी है, R रेजिस्टेंस है, I करंट फ्लो कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहा गया कि किसी सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट में, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा हो, जो अलजेब्रिक सम होता है किसका, वोल्टेज का, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहां पर जो वोल्टेज है उसको एनर्जी से रिलेट किया गया है, करंट को किया गया है चार्ज से रिलेट। हाँ, चार्ज, इसके बारे में एक बात और कि ये जो करंट है और यहाँ पे करंट हमें दिख रहा है कि कोई भी करंट का लॉस नहीं हो रहा है, तो इस लॉ को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ओके, ये जो बेस्ड है लॉ वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ये आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये बोला जा रहा है कि इस सर्किट में जो वोल्टेज का अगर हम अलजेब्रिक सम लेंगे तो वो 0 होगा। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर एक लूप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मैं यहां पर एक लूप कंसीडर कर रहा हूं और जिसकी डायरेक्शन ले रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से। ओके, तब ये ध्यान रखेंगे कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मुझे सम निकालना है। ओके, यहां मुझे एक दिख रहा है, एक बैटरी है जिसका कुछ वोल्टेज होगा। अब मेरे पास दूसरा क्या है यहां पर, मतलब जब मैंने यहां पर एक फर्स्ट लॉ में करंट बनाया था तो एक करंट यहां था आई, एक करंट यहां फ्लो कर रहा था। यहां पर मुझे सिर्फ एक वोल्टेज दिख रहा है जो कि यहां बैटरी से अप्लाई हो रहा है, बट यहां पर आई और आर भी तो है। इट मीन्स हमारे पास वी नहीं है तो आई आर तो है, तो इसे भी हम काउंट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी कि इस सम में। तो अगर मैं यहां बात करूं तो यहां मैंने लूप जो बनाया ये अपनी मर्जी से बनाया है मैंने। ठीक है, तो यहां ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसकी डायरेक्शन कैसी है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इस वोल्ट को मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस। अब याद रखेंगे कि अगर हमारा करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में है और वो करंट जा रहा है रेजिस्टेंस से होता हुआ, देखिए इसकी डायरेक्शन वही है जो लूप की डायरेक्शन है और रेजिस्टेंस की तरफ जाके करंट रुकेगा, हल्का होगा, तो इसलिए इस बार इसे माइनस करेंगे, माइनस के आई आर। इसका अलजेब्रिक सम कितना होने वाला है, 0। ओके, ये है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर मैं इस लूप को अब ऐसे ना लेकर कुछ इस तरीके से ले लूं, ओके, अब क्या होगा, अब क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, तो मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। याद रखिए जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये पोटेंशियल हमारा नेगेटिव हो जाएगा।
देन अब ये जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि करंट आ रहा है रेजिस्टेंस की तरफ और ये हमारा लूप जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस बार आई और आर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसका अलजेब्रिक सम 0। अब यहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से ही इस लॉ को कहा गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।